आप देख रहे हैं जनता के सवाल। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र चंद्रशेखरपुर एडू ग्राम में स्थित ठाकुर देवरास में आदिवासी पैक्स एक्ट कानून को लेकर प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। शिविर में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अरविंद नेताम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। अरविंद नेताम ने सर्वप्रथम ठाकुर देवरास में विधि विधान से पूजा अर्चना किए। तत्पश्चात प्रशिक्षण स्थल पहुंचे। नेताम ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व शहीद सोहन पोटाई जी के छाया क्षेत्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए पुष्प अर्पित किए। शिविर में नेताम ने पेशा कानून में संशोधन कर ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिए जावे उद्बोधन किए। आदिवासियों पर उत्पन्न जमीन संबंधी मामला, हत्या, जातिगत अपमान पर तत्काल कार्रवाई जैसे अन्य 23 बिंदुओं पर चर्चा की गई। उक्त शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष BS रावटे, रायगढ़ जिला अध्यक्ष BS नागे व तहसील पुसौर अध्यक्ष भवानी सिंह गुरुजी सहित क्षेत्र के समाज आदिवासी भाई एवं बहनों की उपस्थिति रही। सर परिचय दें। मैं BS रावटे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज। सर ये सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में जो पैसा कानून शिविर है, इस बारे में बताएंगे। पेशा कानून दरअसल 1996 में पास हुआ था और उस पास करने वालों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरविंद नेताम उस समय संसद में थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद 27 साल हो गया, पेशा कानून लागू है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 22 साल हो गया, पेशा कानून को लागू नहीं किया गया और पूरे देश में इसी प्रकार की स्थिति है। कोई आदिवासियों के पक्ष में कानून बना हो, उसको लागू नहीं करने का क्या कारण है, इसी को हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। और आज पेशा कानून को लेकर लगातार सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन सरकार ने जो ग्राम सभा के अधिकार को ख़त्म किया है पेशा कानून के अंतर्गत, उसका विरोध लगातार जारी है। और आज हम रायगढ़ जिला में 2 जगह पेशा कानून का प्रशिक्षण लगाए हैं, क्योंकि जिस कानून की समीक्षा और बारीकी को नहीं जानेंगे तब तक आम जनता उस कानून को पालन कराने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर आज रायगढ़ जिले में एडू धर्मजयगढ़ ब्लॉक पड़ता है और रायलुंगा ब्लॉक में भी 2 जगह प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं और दोनों जगह हम लोग जाएंगे और जन जन तक पेशा कानून को पहुंचाएंगे। और इसके बाद भी सरकार नहीं लागू करती है तो सर्व आदिवासी समाज 2 साल से लगातार बड़े आंदोलन किए हैं। और अभी तो 8 तारीख को बस्तर में पूरा विधायकों का निवास भी घेरा गया है और अंतिम सत्र जो विधानसभा का भी चलेगा 19 से लेकर 21 तक। इस बीच में हम लोग पूरा प्रदेश में जिला, ब्लॉक, तहसील स्तर पर जेल भरो आंदोलन करने की घोषणा किए हैं और उसकी तैयारी भी हम लोग पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आज हम लोग रायगढ़, कल जसपुर, परसों अंबिकापुर, बलरामपुर, इस तरह पूरे प्रदेश में हमारी टीम लगातार दौरा कर रही है। और पेशा कानून के लिए हम सरकार ने कह के आया है कि हम पेशा कानून लागू करेंगे और मीटिंग भी किए 24-25 जगह TS सिंहदेव के नेतृत्व में। लेकिन जब लागू करने की बात आई तो TS सिंहदेव विभाग छोड़कर भाग गए। सर आगामी कुछ महीने बाद चुनाव है सर, और आप सर्व आदिवासी समाज से आते हैं तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो जितने आरक्षण हैं, आरक्षण के साथ जो सामान्य सीटें हैं उसमें चुनाव लड़ेंगे क्या? हम लोग 29 जो आरक्षित सीट है उसमें तो लड़ेंगे ही। उसके अलावा जहाँ पर हमारे पॉपुलेशन 20 से 35-40% है और जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ पर भी लगभग 20 सीट में हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर 50 सीट हमारा टारगेट है चुनाव लड़ने का।
पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अरविंद नेताम जी, जो अभी छत्तीसगढ़ सर्व समाज के अध्यक्ष हैं। जानना चाहेंगे उनसे हम। हाँ सर, जनता के सवाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आप ये बताएंगे कि पेशा एक्ट जो शिविर चल रहा है आदिवासी समाज के द्वारा, ये क्या है, कैसा है? देखिए, आज जो पेशा एक्ट का जो शिविर चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि पेशा कानून बने आज 27 साल हो गया, और उसके प्रति न केंद्र सरकार गंभीर है न राज्य सरकार, और इसको ख़त्म करने के प्रयास अंदर ही अंदर कर रहे हैं दोनों सरकारें। और राज्य सरकार ने तो कर ही दिया, उसकी सारी ताकत को ख़त्म कर दिया। चूँकि ये ऐसा कानून इस देश में न आदिवासियों के लिए पहले कभी बना, न आगे बनेगा। और अगर ये कानून कहीं ख़त्म हो गया या ख़त्म करने का प्रयास हुआ, तो देश के आदिवासी इलाके में इसके खिलाफ विद्रोह होगा पूरे। सर, आप बताएंगे, हमेशा जब भी चाहे किसी भी पार्टी की बात करें, हम नाम नहीं पकड़ेंगे, साथ ही साथ जब भी चुनाव की मामला आता है तो आदिवासियों को लेकर के ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे हमेशा आदिवासियों को जो मांगे हैं कभी भी पूरी नहीं होती है, सरकार किसी का भी रहे। जैसे आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ 82% है, वहाँ आज भी आरक्षण का मामला लटका हुआ है, मांग पूरी नहीं होता। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बस सवाल ये है कि आज सरकार ही गंभीर नहीं है कानून कायदों के बारे में। नहीं तो ये जो पेशा कानून की जो दुर्गति होती तो सरकार जिम्मेदारी है। और आज जो हम लोगों ने तय किया है कि अब इस बार समाज को उतारेंगे चुनावी मैदान में। जब सुनवाई नहीं होता तो क्या करेगा समाज? कानून है, सब कुछ है, उसके बाद भी कानून के खिलाफ सरकार काम करे, उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो जनता ही करेगी। तो इसीलिए ये कर रहे हैं कि और देखेंगे आने वाले समय में कि इस प्रदेश में पेशा कानून लागू होगा, ईमानदारी से लागू होगा, और उसी के प्रयास में उसी को आधार लेके लड़ रहे हैं चुनाव। सर, आज देखेंगे आप, जैसे सरगुजा क्षेत्र में हंसदेव की बात करें हम, वहाँ बिना ग्राम सभा के वन कटाई हो जा रहा है, साथ ही खनन भी हो रहा है। इस बारे में क्या पहल कर रहे हैं आप लोग? यही तो हमको समाज को प्रेरित किया है हसदेव की समस्या ने, क्योंकि कानून बना है, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। कानून का पालन करते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। और चूँकि सरकार कानून के खिलाफ वहाँ हसदेव के इलाके में हो रहा है, तो हमारे चुनाव लड़ने के पीछे यही है कि देखेंगे अब सरकार को, जो लोग हैं या जो भी सरकार में बैठे हैं, अगर कानून का ऐसा उल्लंघन करेंगे जो आदिवासी के हित में बना है, तो सरकार को तो सबक सिखाने के लिए हम सोच रहे हैं। जानकारी मिला है सूत्रों से कि अब आगामी 20 तारीख को आप लोग अपनी मांगों को लेकर के जेल भरो आंदोलन करेंगे। इस बारे में नहीं, देखिए, हसदेव वाला आंदोलन में जब हमारे समाज के लोग गए थे, कुछ ने ऐसी घटना कोई ऐसा नहीं हुई, फिर भी एक बदला लेने के लिए, हमारे लोगों को तंग करने के लिए, ये करने के लिए ये केस, पुलिस केस शुरू किया जा रहा है। उसके विरुद्ध पूरे प्रदेश में हम लोगों ने सोचा है कि इसको जेल भरो आंदोलन के रूप में हम देंगे। 20 तारीख को कर रहे हैं उसको। सर, छत्तीसगढ़ में आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? 30 तो रिजर्व सीट है, 20 करीब जनरल सीट में भी हम आजमाएंगे। सर, छत्तीसगढ़ के एक अपना एक विधानसभा है, व्यापी विधानसभा है, वहाँ हमेशा एक ट्राइबल आदिवासी भाइयों का वोटर को लेकर के ही हमेशा चुनाव कोई भी जीतते आते हैं। हम बात करेंगे रायगढ़ जिला के खरसा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ 50 से 60 हज़ार हैं आदिवासी भाई। क्या इस समय वहाँ अपना चुनावी जो मैदान पे उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं, हम आए इसीलिए सभी जगह हम देख रहे हैं और समाज को कह रहे हैं, भाई अगर खरसिया में इतना समाज हमारा है, आदिवासी समाज, तो उतारना चाहिए समाज की तरफ से, क्या दिक्कत है? आप देख रहे हैं कि आज हम अरविंद नेताम जी जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे भारत सरकार में, उन्होंने कहा कि आने वाले जो चुनाव हैं इसमें आदिवासियों के अधिकारों के लिए और सब समाज के अधिकारों के लिए हम पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे। मैं हेमसागर श्रीवास, जनता के सवाल के लिए।